बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैक्स एजुकेशन चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये ख़ास वीडियो है, ये सिर्फ़ इस मकसद के लिए बनाई गई है कि आपको किसी पर्सन ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़र्स्ट टाइम फ़ाइल करनी है तो वो किन बातों का ख्याल रखे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब भी उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करे और उससे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करवाए। फिर दूसरा ये है कि जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए जाए तो वो अपने एसेट्स, अब एसेट्स में उसके नाम पे जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिटेल लेता हुआ जाए, उसके नाम पे जितने बैंक अकाउंट्स हैं उसकी डिटेल लेता हुआ जाए, उसके नाम पे जितनी गाड़ियाँ वगैरह व्हीकल्स वगैरह हैं उसकी डिटेल लेकर जाए और उसके साथ साथ वो ये डिटेल लेकर जाए कि उसके बिज़नेस कैपिटल कितना है, उसने किस नेचर का बिज़नेस करना है और वो नेचर ऑफ़ बिज़नेस के बारे में बताया कि मेरा नेचर ऑफ़ बिज़नेस कितना है और उसमें कितना जो है मेरा सरमाया उसमें इन्वॉल्व होगा। और फिर उसके बाद वो अपने फ्यूचर प्लान्स भी अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करे कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि मैं फ़ाइलर होना चाहता हूं तो मैं किस मकसद के लिए फ़ाइलर होना चाहता हूं और उसके बाद मैं इस फ़ाइलर होने के बाद मैं क्या क्या गेंस इससे हासिल करना चाहता हूं। फिर उसके बाद ये है कि अगर मैंने फ़ाइलर होने के बाद ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने ये कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है या अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है तो आपने कोई भी काम करना है या कोई गाड़ी आपने परचेज़ करनी है या आपने अपने बैंक अकाउंट में कुछ सेविंग्स के लिए पैसे रखने हैं तो आपने सबसे पहले अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट से रब्ता करना है, उससे डिस्कस करना है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो मैं इसको किस तरीक़ेकार से करूँ, किस लीगल वे से करूँ ताकि मुझे जो है कल को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है काम कर लेते हैं और काम करने के बाद अपने कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं कि सर ये हमने कर दिया है, ये इस तरह से हो गया हुआ है, ठीक है। जैसे आपने प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है तो आप सेल करते हुए सारा का सारा पैसा कैश की सूरत में ले लेते हैं, ठीक है। या आपने जब अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी होती है तो आप सारा का सारा पैसा बैंक से दे देते हैं या जो यानी कि जितने का आपकी एफबीआर रेट है और उसके डिफरेंसेस वगैरह है उसके अकॉर्डिंगली आप उन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते हैं। या आपने गाड़ी परचेज़ करनी है तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारे काम करने से पहले आप अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट से डिस्कस कर लें ताकि आपको कल को किसी तरह की हर्डल्स का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया।